आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर आप सबके सामने एक और विषय लेकर। आज मेरा 26 डे ऑफ चैलेंज है, यानी कि हमने जो चैलेंज लिया था उसका आज 26 डे है। इट्स अबाउट टू द एंड। ये चैलेंज हमारा एक विश्राम की हो जा रहा है, लेकिन ये हमारा इस जो सफ़र है ठाकुर जी के प्रेमा भक्ति का और उनकी चर्चा करने का, उनके साथ में चलने का, उनके प्रेम के मार्ग पर, ये तो जारी रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये है जब तक भगवान चलाना चाहेंगे, है ना। और आप सबके प्यार के लिए बहुत सारा मेरे तरफ से बहुत सारा प्रेम। और आई होप आपने मेरे शॉर्ट्स में वो भी देख ली होगी जो मैंने आपको बताया था कि मेरे ठाकुर जी इस बार पर्पल रंग के यानी कि जामुनी रंग के वस्त्र मांग रहे हैं। और किस प्रकार के मांग रहे हैं, जिसमें पिंक एम्ब्रॉयडरी हो। वो ठीक वैसी भैया मिल भी गई, और मिली भी वृंदावन में मिल गई। एक भक्ता ने मुझे भिजवा भी दी, और यानी कि वो उस भक्ता से सेवा लेना चाह रहे थे। वो उनका सिर्फ बहाना था पर्पल रंग का, तो इसीलिए मैंने भी मंगा ली थी पर्पल साड़ी की मेरा उनसे मैच हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो पर्पल भी कई प्रकार के होते हैं, वो पर्पल उससे मिलेगा कि नहीं। वो मिला तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिला। और जब मिला मतलब साड़ी मैंने बहुत लेट ऑर्डर करी, मुझे नहीं मतलब लग रहा था कि ये जन्माष्टमी तक आएगी, लेकिन वो आज आ गई। उसके साथ साथ जो भक्ता ने वो कोरियर सेंड करा था उनकी वस्त्रों का भगवान ठाकुर जी के, वो उसने बहुत दिन पहले कर लिया था और वो आज आया। जैसे ही मेरी साड़ी आई उसके पीछे पीछे जस्ट फिर से फ़ोन बजा, बेल बजी, वो उनके भगवान के वस्त्र भी आ गए। देखिए कैसे कोइंसिडेंस, ये लीला है कि भगवान जैसे हम उनके उत्सव के लिए हम जैसे उत्साहित रहते हैं, उनसे जिस प्रकार का प्रेम करते हैं, भगवान भी वैसे ही हमारे साथ करते हैं। वे भी हमारे लिए उसी तरीके से उसी तरह से एक्साइटेड रहते हैं, उसी तरह से उत्साहित रहते हैं, उसी तरीके से हमें प्रेम करते हैं, उसी तरह वो सब कुछ करते हैं जिस तरह हम उनके लिए करते हैं। तो बस फ़र्क ये है कि वो भगवान है तो वो अपने लेवल का अपने हिसाब से करते हैं, और जैसे हमारे लेवल का जो है वो उनके लेवल का ज़्यादा ही होता है। तो वही है, जिस प्रकार हम उन्हें याद करते हैं भगवान भी हमें भक्तों को याद करते हैं। जिस तरह हम उनके उत्सवों को लेकर उत्साहित रहते हैं, भगवान भी हमारे लिए उत्साहित रहते हैं। तो भगवान ने देखा कि मैंने तेरी पहले भिजवा दी। मैं ये कहती हूँ ना हमेशा कि उनको अपनी पड़ी रहती है, अपना काम करवाने में चंट है, लेकिन इस बार उन्होंने दिखा दिया कि मैंने तेरी भिजवा दी पहले, फिर मेरी आई है, भले ही आगे पीछे से ही। तो खैर चलिए, ये छोटी अब बड़ी खुशी हुई मुझे ये सब देखकर। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो हमें इनके और दिन ब दिन करीब लाती रहती हैं। तो आज का ये विषय था, जैसे कल एक भक्ता ने मुझसे पूछा, वो अधिकतर क्वेश्चन पूछती रहती हैं कि मैंने आज तक कभी वृंदावन धाम नहीं देखा, मैं कभी धाम नहीं गई, मैंने दर्शन तक नहीं करे, एक बार भी मैं गई ही नहीं हूँ वहाँ पे। तो क्या मुझे भगवान नहीं मिलेंगे इसी जन्म में, या मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे, या मुझे भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, या मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, या मुझे भगवान के प्रेम की उस भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, या बिना अगर धाम के दर्शन करे बगैर क्या मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात की गारंटी कौन देगा। तो चलिए आज इस विषय पे बताती हूँ। कि वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूँ, मैं ठाकुर जी से संबंधित ऐसी वीडियोज़, उनके भक्ति में जो हमें प्रॉब्लम आती रहती है वो बनाती रहती है। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और प्रेम बढ़े भगवान के प्रति, है ना। तो वो कह रही थी कि भाई धाम में आज तक नहीं जा पाई। बहुत से लोग हैं, इवन बहुत ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों की जो धाम जाना चाहते हैं, धाम से उन्हें बहुत प्रेम है, लगाव है, क्योंकि श्री कृष्ण को भी बहुत प्रेम है धाम से, उनके हर एक प्रेमी को उनसे लगाव है। लेकिन श्री कृष्ण को भी धाम नहीं मिला, उनको भी आता है छोड़कर जाना पड़ा, और वे कभी लौट कर भी नहीं आए। तो धाम तो श्री राधा रानी की कृपा से मिलता है। दूसरी बात ये कि कैसे किस कृपा से मिलता है कैसे नहीं मिलता, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बात ये हो रही है अगर नहीं जा पाया कोई तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो भैया मैं ना इसमें 2 पॉइंट रखूँगी, 2 बात बताऊँगी आपको, जिससे आप कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखिए 2 ना, एक तो है कि मैं बताती हूँ हमेशा 4 चीज़ जिसमें जो अभेद हैं, जिनमें से अगर आप एक भी पकड़ लें तो 4 बाकी की तीनों अपने आप आ जाती हैं। जैसे वे 4 चीज़ हैं, आपको पता ही होगा, अब तक पता लग जाना चाहिए अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं। बताइए नाम रूप लीला धाम, है ना। नाम कोई इसी एक चीज़ में आसक्ति हो जाए, विश्वास हो जाए, और कोई एक चीज़ आप पकड़ लें तो आपकी बाकी की 3 चीज़ अपने आप प्रकाशित हो जाएंगी। नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे लीला हो, चाहे धाम हो। नाम पकड़ लेंगे सब प्रकाशित कर देगा। रूप अगर थोड़ा बहुत ये जो है उसमें आसक्ति है, उसमें घुस जाएं, रूप का ध्यान करें तो वो भी सब कुछ प्रकाशित कर देगा। वो नाम में भी आपके निष्ठा ला देगा, और
लीला में भी और धाम में भी। और अगर जिनकी जो धाम, जिनके पास धाम उपलब्ध है, धाम में जो लोग धाम में निष्ठा रखते हैं वो भी सिर्फ धाम में निष्ठा रखने से उनकी भी नाम में, रूप में, लीला में प्रवेश हो ही जाएगा। तो किसी एक चीज़ का होना जरूरी है। और ये 4 चीज़ हैं भी नहीं, है एक ही बस। जैसे पानी की अलग अलग फॉर्म होती है, बर्फ़, एक वेपर है ना, वो भी पानी है। और अभी जो ह्यूमिडिटी का मौसम चल रहा है, हमें कमरे में कितना सारा पानी है, अगर एसी में बाल्टी कितनी इकट्ठी हो जाती है लेकिन वो दिखता नहीं कमरे में, कहाँ है वो पानी, वो भी पानी है। तो और जो बारिश में बरसता है वो भी पानी है, और जो बर्फ़ है वो भी पानी है। तो सब पानी के अलग अलग रूप हैं, लेकिन वो है पानी ही। ऐसे ही ये नाम रूप लीला धाम है, कोई एक चीज़ पकड़ लिया ऐसा नहीं है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंट और दिस कि अगर आप कोई एक चीज़ पकड़ लेते हैं आपको 3 चीज़, बाकी 3 चीज़ अपना मिल जाएगी। दूसरा ये है कि भाई स्थूल आप बात कर रहे हो स्थूल जगह वृंदावन की। वृंदावन से मतलब पता है क्या, धाम से मतलब जो धाम जो सिर्फ जो इस धरा पर जो है स्थूल, जो आंखों से हमको दिखता है। अगर आपके पास दृष्टि नहीं है तो वहाँ जाकर के भी आपको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो आपको लाभ में तो नहीं कहूँगी, धाम की बहुत महिमा है। धाम में पड़े रहना भी एक अपने आप में एक महिमा है कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली है तो है ही। जैसे नाम को किसी भी उससे लिया जाए, आलस से या बिना उससे, बिना भाव के लिया जाए, वो फ़ायदा ही करता है ना। ऐसे ही धाम भी है, क्योंकि एक ही चीज़ है। धाम में चाहे पढ़े रहो, चाहे भक्ति ना करो, कुछ भी, धाम में पढ़ने की भी एक अलग ही महिमा है ना। तो उसमें पढ़े रहो धाम में, तो उसकी इतनी महिमा है। हर महिमा तो हर चीज़ की है। तो लेकिन अगर आपके पास जो उपलब्ध है वो करिए। उस स्थूल जगत के वृंदावन से इसका मतलब ये नहीं कि आप स्थूल में नहीं गए हैं तो आपको आप जो, अगर आप नाम में निष्ठा है आपकी, भगवान के प्रेम में निष्ठा है, रूप में निष्ठा है उनके, और वृंदावन धाम आप हृदय से कैसे निवास कर सकते हैं। इस पर मैं भूल गई, मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी कि हृदय से कैसे वास करेंगे, उसके ऊपर मैं कल बनाती हूँ वीडियो। ओके, धाम में जाना सिर्फ स्थूल शरीर से जाना नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसी बात बता रही हूँ, पर पता नहीं मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, पर मुझे लग रहा है कि अब जैसे यहाँ बोलते बोलते टॉपिक आ गया कि मैं बोल ही देती हूँ उसे, कि जब आपके अंदर सब उनका प्रेम प्रकट होता है ना, प्रेम आता है भगवान का नाम से, जब आप रूप सामने आता है, तो रूप से जब धाम धीरे धीरे प्रकट होता है, तो आपका धाम में ही रमण होता रहता है। हर समय आप धाम में ही रमण करते रहोगे। धाम में इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्थूल शरीर से जा रहे हो तो ही आप धाम में जाओगे। आपको स्वप्न ऐसे आने लगेंगे। अगर आपका भगवान से प्रेम इतना ज़्यादा अगाढ़ है, आपने नाम में इतनी निष्ठा है, अपने प्रेम में इतनी निष्ठा है, तो आपका इतना ज़्यादा प्रेम में विश्वास है, तो आप हर रोज़ वृंदावन में घूमेंगे। यकीन मानिए, मुझे वृंदावन धाम की कोई दूरी नहीं महसूस होती। इवन जहाँ जब जाएंगे तो स्थूल जगत का पॉल्यूशन, पों और मोटरसाइकिल और ई रिक्शा दिखेंगी, लेकिन जो वास्तविक वृंदावन है वो तो तभी दिखेगा जब हम भगवान के प्रेम में उतरेंगे, नाम के, रूप के, लीला के, धाम के असली प्रेम में डूबेंगे, तब वही वृंदावन वहाँ जाकर भी दिखेगा और यहाँ से बैठे बैठे भी दिख जाएगा। तो उससे वहाँ की स्थूल शरीर से जाने का ना जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम देख ही नहीं पा रहे वो चीज़, ना हम समझ ही सकते। मैं आपको समझा तो रही हूँ, मुझे पता है कि आधे लोगों के सिर के ऊपर से चली जाएगी ये बात, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मुझे पहले बताता था तो भी मेरे सिर के ऊपर से गुजरती थी, पर अब समझ में नहीं, अनुभव से आती हैं ये चीज़ें। जब कुछ अनुभव होती है ना, जैसे कि कोई रसगुल्ले का स्वाद कितना एक्सप्लेन करेगा, जब तक आप खाओगे नहीं तभी पता लगेगा ना। तो उसको कोई क्या कि भाई गुड़ के मीठे में क्या अंतर है और रसगुल्ले के मीठे में क्या अंतर है, तो अनुभव करके जा नहीं सा सकती हैं ये बातें। यकीन मानिए, मुझे वृंदावन की ऐसी कोई रात नहीं, ऐसा कोई हो नहीं कि जब मैं वृंदावन में घूम कर ना आती हूँ। वृंदावन मुझसे दूर है ही नहीं, ये मानिए। मैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन मुझ में है। ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रही मैं, लेकिन आप लोग जो सोचते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, तसल्ली देने के लिए कि मैं वृंदावन से दूर हूँ, कभी गई नहीं, मैं उन लोगों को कह रही हूँ। तो धाम में रहना, स्थूल जगत, स्थूल शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप धाम में नहीं रहते, इससे कोई उसका रिलेशन नहीं है, यकीन मानिए। और जब आपके पास दृष्टि होगी, चाहे आप जब धाम जाएंगे तब भी वही, जब तक वो दिव्य वृंदावन नहीं दिखता तब तक उस वृंदावन जाने का कोई लाभ नहीं है, जो कि जब वो दिखेगा तो यहाँ से भी दिख जाएगा और आपके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा और धाम से उनकी लीलाएं भी प्रकाशित हो जाएगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये व्यर्थ किए, अभी हम स्थूल, अगर जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमने वृंदावन नहीं गए, अभी कहीं ना कहीं हम स्थूल में ही अभी हम हैं, लेकिन जब हम इससे परे होंगे, इससे जब परे दृष्टि होगी, तब हमें सब समझ में आएगा, है ना।
तो फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट में बताती हूँ, तो ठीक है। और लोगों से भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको भी ऐसा लगता है ना, उनको भी संतुष्टि मिले। तो चलिए, समय मेरे पास हमेशा कम ही रहता है। अब मैं चलती हूँ। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए लोगों को, और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। फिर आऊँगी कल एक और विषय के साथ। मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।